हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी's विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 8। ये पार्ट 3 है। मैं किसी किसी चैप्टर के पार्ट 2 बनाती हूँ, किसी के 3, किसी के 4, डिपेंड करता है कि वीडियो की लेंथ कितनी है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8, डिवोशन पास टू द डिवाइन। जहाँ हम पढ़ने वाले हैं न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट जो नॉर्थ इंडिया के अंदर हो रहे थे। ये जो 13th सेंचुरी का टाइम था, यहाँ पर एक नई लहर आई भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड, जहां पर हमने देखा कि इस्लाम, ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म, सूफिज्म और बहुत अन्य प्रकार के भक्ति स्ट्रेंथ जैसे कि नाथपंथी, सिद्धार्थ, योगी एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने का मतलब है कि यहाँ सूफिज्म का प्रभाव पड़ रहा था ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म पे, और ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म का प्रभाव पड़ रहा था सूफिज्म पे। मतलब अलग अलग भक्ति स्ट्रेंथ्स का प्रभाव एक दूसरे पे पड़ रहा था, और ये लोग एक दूसरे से कुछ ना कुछ चीजों को सीख रहे थे। चैप्टर 6 में हमने पढ़ा नए नए टाउन्स के बारे में, एंड चैप्टर 2, 3 एंड 4 में हमने किंगडम्स के बारे में पढ़ा जो इमर्ज कर रहे थे, एंड लोग नए नए प्रोफेशंस को ले रहे थे। नए प्रोफेशन यानी नए व्यवसाय, और अपने लिए नए रोल्स ढूंढ रहे थे कि वो क्या काम करेंगे अपनी रोजी रोटी के लिए। ये जो लोग थे ये क्राफ्ट पर्सन हुआ करते थे, पीजेंट्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे, लेबर होते थे, जो इन सेंट्स के पास जाते थे, इनकी भक्ति से जुड़े हुए भजन सुनते थे, इनके आइडियाज को स्प्रेड करते थे। फिगर 7 में देखिए चैतन्य देव है। ये 16th सेंचुरी के एक साधु हैं बंगाल के, एंड जो कृष्ण और राधा या राधा कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। आप पिक्चर में देख सकते हैं इनके फॉलोअर्स को जो नाच रहे हैं, गा रहे हैं और एकदम भगवान के रंग में रमे हुए हैं। और भी बहुत सारे सेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, कबीरदास जी देखने को मिलते हैं, बाबा गुरु नानक देखने को मिलते हैं, जिन्होंने जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजन था, ऑर्थोडॉक्स मतलब ये पुरानी जो सोच है, छुआछूत है, ऊपर ऊपर कास्ट, नीचे कास्ट, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये सारी बातों का खंडन किया। और थे जैसे तुलसीदास, सूरदास, जिन्होंने सारे बिलीफ प्रैक्टिसेस को माना, बट वो चाहते थे कि ये सारी चीजें जो होती हैं वो सब तक पहुंचे। तुलसीदास ने कंसीव किया गॉड को राम के रूप में, मतलब राम के भक्त थे तुलसीदास। और तुलसीदास की बहुत ही फेमस कॉम्पोजिशन है रामचरितमानस, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई। अवधी भाषा उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न हिस्से में बोली जाती है, और ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है? अपनी भक्ति दिखाती है ये। मतलब इसमें तुलसीदास ने राम जी के बारे में जिस प्रकार से लिखा है, तो उससे हमें पता पड़ता है कि वो कितने बड़े भक्त हैं राम भगवान के। दूसरा, ये एक लिटरेचर भी है, लिटरेरी वर्क भी है, बहुत इम्पोर्टेंट, हमारी हिस्ट्री से जुड़ा। दूसरी तरफ सूरदास जी एक परम भक्त थे कृष्णा के, और इनकी बहुत सारी कॉम्पोजिशंस हैं, जैसे कि सुरसागर, सुरसावली, साहित्य लहरी। और इसमें इनकी जो डिवोशन है लॉर्ड कृष्णा के प्रति वो देखने को साफ साफ मिलती है। इन्हीं के समय पे शंकर देवा रहे असम के, जिन्होंने अपनी जो डिवोशन है वो विष्णु जी की तरफ दिखाई, और बहुत सारे नाटक और कविताएं आसामीज भाषा में लिखे। उसके बाद इन्होंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, नाम घर बनाना स्टार्ट कर दिया। नाम घर होते थे हाउस ऑफ रिसाइटेशन, जहां पर मंत्र उच्चारण या प्रेयर्स की जाती थी। ठीक है, और ये प्रैक्टिस आज भी की जाती है। इस ट्रेडिशन के अंदर और भी कुछ सेंट्स हैं, जैसे कि दादू दयाल, रविदास, मीराबाई। मीराबाई नाम तो सुना होगा, काफी सारे सीरियल्स बन चुके हैं, मूवीज आ चुकी हैं, और काफी प्रचलित नाम है मीराबाई। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी, जिनकी शादी भी एक राजघराने में हुई, रॉयल फैमिली में हुई, मेवाड़ की 16th सेंचुरी में। मीराबाई उसके बाद शिष्या बन गई रविदास की, जो कि एक सेंट थे,
अनटचेबल कास्ट के मतलब छोटी जात के एक सेंट थे रविदास, उनकी शिष्या बन गई मीराबाई। और आप ये भी जानते होंगे मेरे बताने से पहले ही कि मीराबाई किसकी भक्त थी, तो मीराबाई कृष्णा की भक्त थी। इन्होंने बहुत सारे भजन लिखे जिसमें इनका जो प्यार समर्पण है वो कृष्णा की तरफ दिखता है। इनके जो सॉन्ग थे उनमें डायरेक्ट चैलेंज किया जाता था अपर कास्ट के नॉर्म्स के लिए, और धीरे धीरे काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए लोगों के बीच राजस्थान और गुजरात में। एक यूनिक फीचर की अगर बात करी जाए ज्यादातर जो सेंट्स हैं उनके वर्क में, तो इन्होंने जो भी कॉम्पोजिशन करी, नाटक लिखे, कविताएं लिखी, भजन लिखे, गाने लिखे, वो सब अपनी लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज में लिखी। जैसे असम के जो शंकरादेव थे, उन्होंने ये अपनी असामीज में लिखी। कोई राजस्थान का है तो वो राजस्थानी भाषा में लिख रहा है, मतलब अपनी रीजनल लैंग्वेज में लिखा, जिसकी वजह से लोगों को ये ज्यादा समझ में आया और लोगों के बीच में ये चीजें फेमस हो गई। और जनरेशन टू जनरेशन ये सारी चीजें ओरली ट्रांसफर होती रही। कैसे कि आज आपने कोई भजन सीख लिया तो फिर आप अपनी आने वाली पोतियों को, बच्चों को गा के उस भजन को सिखाओगे, फिर वो अपने बच्चों को सिखाएंगे, तो इस प्रकार से ओरली ये सारी चीजें ट्रांसफर होती रही। यूजुअली जो पुअरेस्ट लोग थे, बहुत ज्यादा गरीब लोग होते थे, जो बहुत ही ज्यादा डिप्राइव्ड कम्युनिटी होती थी, उनको बिल्कुल ही कोई सुख सुविधा नहीं मिलती थी, एंड जो वुमेन होती थी वो ट्रांसमिट करती थी इन सारे सॉन्ग्स को। ऑफन उनके अंदर अपनी कुछ ओन एक्सपीरियंस को भी मिला देती थी, मतलब गाना गाते हुए उस गाने में अपने एक्सपीरियंस को भी मिला देती थी गाने के तरीके में। दस ये जो सॉन्ग्स हैं आज के टाइम पे भी जो हमारे साथ हैं, वो बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो पुराने सेंट्स की रचनाएं हैं। ठीक है, दे हैव बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लिविंग पॉपुलर कल्चर, और ये ऐसे गाने हैं जो हमारी आत्मा को छू जाते हैं दोस्तों, बच्चों। तो ये हमारे जो लिविंग पॉपुलर हमारे जो कल्चर है उसका भी अहम हिस्सा बन चुके हैं। एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो भक्ति सेंट्स का था वो था डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक। ये सब लोग भजन गाते थे, तो इसकी वजह से गाने को, संगीत को काफी ज्यादा क्या मिला, इम्पोर्टेंस मिली। जयदेव ऑफ बंगाल, इन्होंने कंपोज किया था गीत गोविंद को संस्कृत में। उसके बाद इनका जो कॉम्पोजिशन था, इनके हर गाने का पर्टिकुलर जो भी राग थे, ताल थे, ये जो राग और ताल होते हैं कोई इजी चीजें नहीं होती हैं, संगीत से जुड़ी हैं। जो भी संगीत सीखते होंगे, अगर आपका कोई म्यूजिक क्लास होती होगी तो आपको पता होगा राग क्या होते हैं, ताल क्या होते हैं। इसने एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाला, ये जो सेंट्स थे उनका म्यूजिक पे था। एंड ये भजन का यूज करते थे, कीर्तन का यूज करते थे, अभंग का यूज करते थे। एंड ये जो सॉन्ग्स थे जो एम्फसाइज करते थे इमोशनल एक्सपीरियंस को, जो कि बहुत सारे कॉमन पीपल का था, ये बहुत ही ज्यादा लोगों के जीवन में इम्पोर्टेंस रखता था। लोग एक जुड़ाव महसूस करते थे। आप अभी भी कहीं चले जाइए, कहीं भगवत गीता का पाठ हो रहा हो, भागवत हो रही हो, या रामायण का पाठ हो रहा हो, और इस प्रकार के बीच बीच में भजन चल रहे हो, तो लोग आपको नाचते हुए दिख जाएंगे, भगवान की भक्ति में रमे हुए मिल जाएंगे। दोस्तों, इतना अच्छा आनंद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर एक कॉम्पोजिशन है एक सॉन्ग का मीराबाई के द्वारा। राणा जी, I have left your norms of shame and false decorum of the princely life. I have left your town, and yet, Rana, why have you kept up enmity against me? Rana, you gave me a cup of poison. I drank it laughing. Rana, I will not be destroyed by you, and yet why have you enmity against me? तो यहाँ कुल मिला के मीराबाई राणा जी से बोल रही हैं, क्योंकि ये एक रॉयल फैमिली से थी। जब इन्होंने ये भक्ति अपनाया, अपने घर को त्यागना चाहा, तो लोगों ने काफी उंगली उठाई, क्योंकि ये एक हाई हाई कास्ट की थी। इन्होंने रविदास जी को अपना गुरु बनाया, जो कि एक अनटचेबल थे। तो इस सब की वजह से इनको काफी सारी प्रॉब्लम्स का मतलब उठानी पड़ी, बहुत सुनना पड़ा। मतलब इनका वो मतलब आप समझ जाओ, उस जमाने में
ऐसा अगर कोई करेगा, वो भी एक औरत करेगी जिसको पर्दे में रहना होता है, अगर वो बाहर जाके रॉयल फैमिली की एक औरत गा रही है, साधुओं के साथ बैठ रही है, तो उसके चरित्र पे क्या क्या बातें होंगी और किस प्रकार की चीजें होंगी, है कि नहीं बेटा? तो इस प्रकार की सारी चीजें हैं। तो मीराबाई यही कह रही हैं कि अब तो मैं आपकी सारी चीजों से अलग हो चुकी हूँ, मैंने छोड़ दिया है, तो आप अभी भी मुझसे दुश्मनी क्यों रख रहे हो? आपने मुझे जहर का एक कटोरा दिया था, मैंने हंसते हुए उसे पी लिया, लेकिन आप मुझे नहीं मार सकते। और अब भी आप मुझसे दुश्मनी क्यों कर रहे हो, जब मैं आपके घर को छोड़ के आ चुकी हूँ? कुछ इस प्रकार का वो यहाँ बोलना चाहती है मीराबाई। सो यहाँ आपको मैप दिख रहा है इंडिया का, हमारे इंडिया का। और देखिए, गुरु नानक इंडिया से बाहर जन्मे हैं 15 से 16 सेंचुरी में। देन राजस्थान में आपको दिख रहे हैं मीराबाई। मीराबाई काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये रही मीराबाई 16 सेंचुरी। ये ऊपर में गुरु नानक देव। उत्तर प्रदेश में है सूरदास 16 सेंचुरी। देन फिर यही नीचे बॉर्डर पे मध्य प्रदेश में है रामनाथ 16 सेंचुरी, कबीरदास जी, रायदास जी, वल्लभाचार्य, तुलसीदास, ये सारे। एंड या वेस्ट बंगाल में हमको चैतन्य देव दिख जाएंगे, असम में हमें शंकरा देव मिल जाएंगे, महाराष्ट्र में एकनाथ, तुकाराम, ये सब हमें मिल जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नामदेव मिल जाएंगे। फिर उसके बाद जब हम कर्नाटका में आएंगे तो हमें बसावना मिल जाएंगे, रामदास आंध्र प्रदेश में मिल जाएंगे। फिर नीचे अगर हम तमिलनाडु में आएंगे तो हमको रामानुज मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे हमें अलग अलग सेंट्स मिल जाएंगे। आप देख सकते हो और इनको याद कर सकते हो। मतलब एक मैप अगर आप इस प्रकार से लिख के रखोगे तो आपको इजी रहेगा कि किस स्टेट में कौन से सेंट जन्मे हैं। एक क्लोजर लुक अप हम देखेंगे कबीर दास जी के ऊपर। कबीर दास जी जो प्रोबेबली अगर देखा जाए तो 15 से 16th सेंचुरी में रहे, एंड ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल सेंट में से एक है। इनका नाम हमने सुना है, और जब हम छोटे थे तब भी आपने इनके दोहे सुने होंगे। और पक्का आपके एग्जाम में भी हिंदी के एक ना एक दोहा तो जरूर आया होगा कि इस दोहे की व्याख्या करो। इनका जो पालन पोषण हुआ था कबीरदास जी का, वो एक मुस्लिम फैमिली में हुआ था। मुस्लिम जुलाहास थे, जुलाहास मतलब वीवर, और सिटी ऑफ बनारस वाराणसी के पास ये लोग रहते थे। और इनकी जो वाइफ है, इनके बारे में कुछ खास इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। हमें जो भी पता पड़ता है इनके आइडियाज के बारे में, वो इनकी जो कलेक्शन है वर्सेस का, जिनको साखी कहा जाता है, पद कहा जाता है, जो इन्होंने कंपोज किए और गाए घूमते फिरते सिंगर्स के साथ भजन, उनके द्वारा हमें इनके आइडियाज के बारे में पता चलता है। अदरवाइज ऐसी कोई खास इनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। एंड बहुत सारे आगे जाकर प्रिजर्व्ड किए गए थे गुरु ग्रंथ साहिब में, पंचवाणी में और बीजक में भी। तो यहाँ पर एक कॉम्पोजिशन दिया गया है कबीर जी का, इन सर्च ऑफ द ट्रू लॉर्ड। तो यहाँ पर वो मुस्लिम हिंदू दोनों ही भगवान के लिए कुछ बात बोल रहे हैं, जैसे कि ओ अल्लाह राम, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बींग्स, हैव मर्सी ऑन योर सर्वेंट्स ओ लॉर्ड। कि आप अल्लाह या राम जी जो भी आप हो, आप सब में ही हर लिविंग बींग्स के अंदर समाये हुए हैं। आपको अपनी जो क्या है, आपको अपनी दया दिखानी है अपने गुलामों पे, सर्वेंट्स पे, लोगों पे, हे भगवान। अब ये बताओ कि हम ग्राउंड में अपना माथा क्यों टेकें, हम अपनी बॉडी को क्यों पानी से धोएं। एंड हम मतलब कि मतलब उन्होंने कुल मिला के हिंदू मुस्लिम दोनों ही चीजों को क्रिटिसाइज किया है, बोला है 24 टाइम्स ब्राह्मण कीप्स द एकादशी फास्ट। ठीक है, एकादशी का व्रत रखते हैं, हर महीने में एक एकादशी तो आती है। जबकि जो काजी होते हैं मुस्लिम्स में, वो रमजान रखते हैं। टेल मी व्हाई डज ही सेट असाइड द 11 मंथ्स। ठीक है, जो काजी होते हैं वो एक महीने का उनका जो रमजान होता है, तो बाकी जो 11 महीने हैं उनको क्यों नहीं रखते हैं? तो इस प्रकार की उन्होंने कुछ क्रिटिसाइज किया है। वो लोग जो कबीर जी थे वो एक मुस्लिम वीवर फैमिली में पैदा हुए थे, हालांकि
उनका पालन पोषण हुआ था, पैदा नहीं हुए थे सॉरी, पालन पोषण हुआ था। कबीर जी खुद किस जाति के थे इसका कुछ ऐसा पता नहीं है हमें। देखिए, कबीर जी की जो टीचिंग्स है उनसे हमें ये पता पड़ता है कि वो सीधा सीधा रिजेक्शन करते थे ज्यादातर धार्मिक ट्रेडिशंस जो थे उनका, और उनकी जो टीचिंग्स हैं वो खुल के बोलती थी कि जो भी पूरे फॉर्म्स हैं एक्सटर्नल वर्शिप ऑफ, चाहे ब्राह्मण हिंदुइज्म में हो या इस्लाम में हो, उनको भी वो नहीं मानते थे। प्री एमिनेंस ऑफ द प्रिस्टली क्लासेस एंड द कास्ट सिस्टम, इसको भी वो नहीं मानते थे कि मतलब जातिवाद नहीं होनी चाहिए, जो पुजारी लोग छोटे जात को नहीं आने देते थे इन सब चीजों मंदिरों में, इन सब चीजों के खिलाफ थे कबीर जी और कबीर जी की टीचिंग्स। इनकी जो कविताएं होती थी वो स्पोकन हिंदी, जो ऑर्डिनरी आम जनता जिस प्रकार की हिंदी को यूज करती थी उनके एरिया में, उस भाषा का ये यूज करते थे अपनी कविताओं को लिखने के लिए। एंड कई बार वो एक क्रिप्टिक लैंग्वेज भी यूज करते थे जो थोड़ी डिफिकल्ट होती थी। कबीर बिलीव करते थे फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड में, मतलब कि जैसे हम मूर्ति पूजा करते हैं तो कबीर का मानना था कि मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, वो फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड की पूजा करते थे जिसका कोई भी फॉर्म नहीं है। एंड वो प्रीच करते थे कि सिर्फ एक पाथ है मोक्ष प्राप्ति का, वो है भक्ति। आप पूरी तरीके से डिवोशन कर लीजिए, भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए, सिर्फ यही एक माध्यम है जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति मिल सकती है। और कबीर के जो फॉलोअर्स थे वो हिंदू भी थे, मुस्लिम्स भी थे, अलग अलग जातियों के लोग थे कबीर के फॉलोअर। नाउ हम देखेंगे बाबा गुरु नानक देव जी के बारे में। तो बाबा गुरु नानक 1469 से 1539 तक जो रहे, इनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी मिलती है कबीर जी से, क्योंकि कबीर जी के बारे में हमें ऐसा ज्यादा डेट्स वगैरह और बहुत ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन गुरु नानक देव जी के बारे में है। इनका जन्म तलवंडी में हुआ था, ननका साहिब बोला जाता है, जो आज के टाइम पे पाकिस्तान में पड़ता है। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी जगहों में ट्रेवल किया और सेंटर्स बनाए, जैसे कि करतारपुर में बनाया, ठीक है, ये रावी नदी के किनारे है, डेरा बाबा नानक। करतारपुर कॉरिडोर के बारे में आपने शायद न्यूज में सुना होगा, नहीं सुना तो एक बार नेट पे डाल के देखिएगा करतारपुर कॉरिडोर, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो ये वही करतारपुर है, इसलिए इसकी विशेषताएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। और ये धार्मिक आस्था से जुड़ा है सिख धर्म की, क्योंकि ये एक सेंटर था जो कि बाबा गुरु नानक देव के द्वारा बनाया गया था। एक रेगुलर वर्शिप जो ये करते थे, जिसके अंदर ये गाते थे अपनी ही लिखी हुई हाइम्स को, एंड उनके फॉलोअर्स उनके साथ रहते थे। ये क्या करते थे, और बाबाओं की तरह ये भी इसी प्रकार के थे कि ये भी कोई जातिवाद वगैरह को नहीं मानते थे, कोई अलग कास्ट क्रीड जेंडर से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये सब लोग मिलके एक कॉमन किचन में खाते थे जिसको लंगर कहते थे। आज भी गुरुद्वारा में लंगर होता है। एंड एक बहुत ही पवित्र प्लेस जो बनाई गई थी बाबा गुरु नानक देव जी के द्वारा, उसको धर्मस्थल कहा जाता है। और आगे जाके हम इसको गुरुद्वारा, जो कि कॉमन नेम है, इससे भी जानने लगे। इनकी जो डेथ हुई वो 1539 में हुई थी। उससे पहले बाबा गुरु नानक देव ने अपॉइंट कर लिया था अपने फॉलोअर्स को एज अपने सक्सेसर के रूप में, कि जब बाबा गुरु नानक देव की मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद जो होगा, उनके जो फॉलोअर्स होंगे, उनके फॉलोअर्स आगे जाके उनके सक्सेसर बनेंगे। तो इनके जो एक सक्सेसर थे बाबा गुरु नानक देव के, उसका नाम था लहना। एंड आगे जाके ये लहना ही गुरु अंगद के नाम से जाने जाते हैं। एंड बाबा गुरु नानक देव का एक तरीके से हिस्सा ही ये दिखाते हैं। गुरु अंगद ने बहुत सारी बाबा गुरु नानक देव के द्वारा लिखी गई कॉम्पोजिशंस को एकजुट किया, कंपाइल किया, एंड उसमें कुछ उन्होंने अपनी भी चीजों को ऐड किया। तो गुरु अंगद देव जी ने अपनी एक न्यू स्क्रिप्ट बना ली थी गुरुमुखी, जिसको ऐड किया था। और आगे जाके 3 और सक्सेसर्स हुए गुरु अंगद की, उन्होंने रोट किया, मतलब लिखा किसके नाम के अंदर, नानक देव जी के अंदर, बहुत सारी उनकी जो कॉम्पोजिशन है उनको कंपाइल किया। और ये गुरु थे गुरु अर्जन देव 1604 में।
इन सारी कंपाइलेशन के अंदर और भी जो राइटिंग्स थी जैसे कि शेख फरीद की, संत कबीर, भगवत नामदेव, गुरु तेग बहादुर, इन सब की भी गुरु बाबा नानक देव जी के साथ इन सारे लोगों की भी जो लिखी हुई कॉम्पोजिशंस हैं उनको कंपाइल करने का काम गुरु अर्जन देव ने किया था 1604 में। 1706 में इन सारे कंपाइलेशन को ऑथेंटिकेटेड किया गया था गुरु तेग बहादुर के द्वारा और उनके बेटे के द्वारा। आगे जाके उनके सक्सेसर हुए गुरु गोविंद सिंह, जिनको गुरु ग्रंथ ठीक है, इनके सक्सेसर हुए गुरु गोविंद सिंह, सॉरी। और ये जो कंपाइलेशन सारी हो गई थी सभी लोगों की, इसको आगे जाके गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है, जो कि इनकी होली स्क्रिप्चर्स है। जैसे हमारे लिए गीता है, इस्लाम में कुरान है, वैसे ही गुरु ग्रंथ साहिब है। ये जो फॉलोअर्स थे ना बाबा गुरु नानक देव के, ये काफी ज्यादा, इनकी जो नंबर्स हैं वो काफी ज्यादा बढ़ चुके थे 16th सेंचुरी के अंदर। आगे जाके जो इनके सक्सेसर्स आए तो उन्होंने भी अपनी नई नई चीजें करी, सेंटर्स बनाए, तो लोग काफी ज्यादा इनसे जुड़ गए। हर कास्ट के लोग इनके साथ थे, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा थे ट्रेडर्स, एग्रीकल्चरिस्ट, आर्टिसंस और क्राफ्ट पर्सन, ये सबसे ज्यादा थे। आगे देखिए, यहाँ पर जो गुरु नानक देव जी के जो भी फॉलोअर्स थे उनको हाउस होल्डर्स होना रहता था, मतलब वो अपना कोई ना कोई एक प्रोडक्टिव व्यवसाय करें। ये नहीं है कि दुनियादारी छोड़ दी है, कोई मतलब नहीं है, भिक्षा मांगना ओनली, ऐसा नहीं था। वो एक अपना प्रोडक्टिव व्यवसाय करते थे एंड उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वो कुछ ना कुछ फंड करें अपनी कम्युनिटी के लिए। और आज भी गुरुद्वारा में फंडिंग होती है जिसके तहत लंगर फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को खिलाया जाता है। अगर आप लंगर के टाइम पे गुरुद्वारा पहुंचोगे, आपकी कास्ट नहीं देखी जाएगी और आपको लंगर परोसा जाएगा। 17th सेंचुरी की स्टार्टिंग में जो टाउन था रामदासपुर, अमृतसर, वो काफी ज्यादा डेवलप्ड हो गया और इसमें एक सेंट्रल गुरुद्वारा बनाया गया था जिसको हरमंदिर साहिब के नाम से जानते हैं और बहुत ही ज्यादा फेमस है ये गोल्डन टेम्पल के नाम से, ठीक है। It was virtually self-governing and modern historians refer to the early 17th century Sikh community as a state within the state. इसको क्या बोला जाता है? स्टेट विद इन द स्टेट बोला जाता है। जो मुगल एम्परर था ना जहांगीर, उसने गुरु अर्जन देव जी को मरवाया था, ठीक है, 1606 में। और सिख मूवमेंट फिर बिगेन हो गया, पॉलिटिसाइज करना, पॉलिटिकल एक्टिविटीज करने लग गया सिख लोग भी 17th सेंचुरी में। और यहाँ से एक इंस्टीट्यूशन की शुरुआत होती है, खालसा। इसके द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा 1699 में। और इस कम्युनिटी को सिखों की खालसा पंथ के नाम से जाना जाता है, जो कि एक पॉलिटिकल एंटिटी है। ये जो चेंजिंग हिस्ट्री हो रही थी, हिस्टोरिकल सिचुएशन जो चेंज हो रही थी 16 to 17 सेंचुरी की, इन्होंने काफी ज्यादा सिख के जो डेवलपमेंट हो रहे थे सिख मूवमेंट में, इनको काफी ज्यादा प्रभावित किया था। बाबा गुरु नानक देव का काफी बड़ा इम्पैक्ट था डेवलपमेंट में शुरुआत से ही। एंड इन्होंने इम्पोर्टेंस बताया था वर्शिप का, एक भगवान की, ठीक है। ये कास्ट, क्रीड और जेंडर से अलग हटके लिबरेशन की बात करते थे, आजादी की बात करते थे। और इनके जो आइडियाज थे लिबरेशन के was not that of a state of inner bliss but rather the pursuit of active life with a strong sense of social commitment, ठीक है। सिर्फ अंदर से ही नहीं, पूरी तरीके से एक एक्टिव लाइफ हो जहां पर एक सोशल कमिटमेंट हो स्ट्रॉन्ग, इस तरह की इनकी बातें होती थी। और यहाँ पर ये खुद ही कुछ टर्म्स का यूज करते थे, नाम, धन, इंसान। इनका एसेंस क्या है? टीचिंग विथ एक्चुअली मीन्ड राइट ऑफ वर्शिप, वेलफेयर ऑफ अदर्स एंड प्योरिटी ऑफ कंडक्ट। मतलब हमें अच्छे से पूजा वगैरह करनी चाहिए, दूसरों की खुशी के लिए सोचना चाहिए, दूसरों के वेलफेयर के लिए सोचना चाहिए। और जो हम कर रहे हैं वो हमारा पवित्र तरीके से होना चाहिए, हमारा सारा कंडक्ट अच्छा होना चाहिए। तो इनकी जो टीचिंग्स थी उनको आज के टाइम पे नाम जपना के
याद रखा जाता है, नाम जपना, कीर्तन करना एंड वंद चखना, ये सारी इनकी इम्पोर्टेंट टीचिंग्स थी। इम्पोर्टेंस ऑफ राइट बिलीफ ऑफ वर्शिप, ऑनेस्ट लिविंग एंड हेल्पिंग अदर्स, ये सारी चीजें हमको करनी है। बाबा गुरु नानक देव के जो आइडियाज थे वो इक्वलिटी को लेकर भी थे कि सब में इक्वलिटी होनी चाहिए, कोई हायर कास्ट या लोअर कास्ट वाली बात नहीं होनी चाहिए। एंड इन्होंने पार्टली एक्सप्लेन भी किया था डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ बाबा गुरु नानक देव एंड द हिस्ट्री ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ द अदर रिलीजियस फिगर्स ऑफ द मिडिवल सेंचुरीज। तो इस सब से हमें ये भी पता पड़ता है, जैसे अलग फिगर्स कौन से हो गए मेडिवल सेंचुरीज के, कबीर, रविदास, दादू, और इनके आइडियाज कहीं हद तक बाबा गुरु नानक देव से सेम थे। मतलब कहीं ना कहीं सभी भक्ति सेंट ने एक बात तो बोली थी कि कास्ट मत देखो, एक फॉर्मलेस टीचिंग करो, भक्ति करो, और भक्ति ही वो रास्ता है जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। यहाँ आपको ऊंच नीच, कास्ट, ये सब नहीं देखनी है, बस आपको भगवान पे आस्था रखनी है और भगवान में ऐसे खो जाना है और दूसरों के हमेशा अच्छा सोचना है, और आपको इससे मोक्ष प्राप्ति जरूर होगी। तो इस प्रकार से हाँ, हालांकि थोड़ा बहुत अंतर है, सबकी टीचिंग में थोड़ा बहुत ही अंतर है, बाकी सबका सेम है। मार्टिन लूथर एंड द रिफॉर्मेशन, तो 16th सेंचुरी के टाइम पे वो समय था जहाँ पर रिलीजियस फर्मेंट हो रहे थे यूरोप के अंदर। एंड यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर थे जिन्होंने काफी बदलाव लेके आया क्रिश्चियनिटी के अंदर, वो थे मार्टिन लूथर। 1483 से लेके 1546 तक इनका टाइम पीरियड रहा है। लूथर का मानना था कि बहुत सारे जो प्रैक्टिसेस हैं रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर, वो बाइबल की टीचिंग्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। एंड इन्होंने एनकरेज किया कि यहाँ पर जो आम आदमी की जो लैंग्वेज होती है, लोकल लैंग्वेज होती है लोगों की, उसको यूज करना चाहिए। हमें लैटिन भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई लोकल लोग आ रहे हैं, हर एक लैटिन भाषा नहीं जानता है, तो हमको नॉर्मल लैंग्वेज का यहाँ पर यूज करना चाहिए। और तो और इन्होंने बाइबल को जर्मन में भी ट्रांसलेट किया। लूथर बहुत ज्यादा अपोज करते थे प्रैक्टिस ऑफ इंडल्जेंसेस को, यानी कि मेकिंग डोनेशंस टू द चर्च सो एज टू गेन फॉरगिवनेस फ्रॉम सिन। मतलब एक ऐसा रूल था कि अगर आप डोनेट करेंगे चर्च में तो आपको आपके पापों से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये भी इसको बोलते हैं प्रैक्टिस ऑफ इंडल्जेंसेस, तो इसका भी ऑपोजिशन करते थे। इनकी जो राइटिंग्स थी वो काफी ज्यादा डिसमिनेटेड थी with the growing issue of printing press। और बहुत सारे जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन सेक्ट के लोग थे, उनका जो ओरिजिन हुआ है वो मार्टिन लूथर की टीचिंग से ही हुआ है। ये टाइटल पेज है जर्मन बाइबल का, जो कि ट्रांसलेट किया गया था मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। आपको जैसा कि यहाँ फिगर 12 में दिख रहा है, तो इसी के साथ चैप्टर खत्म हुआ है। लाइक जरूर करिएगा अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, इट मीन्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप यहाँ तक आए हैं, लाइक जरूर करके जाइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साक्षीज विद्या साधना।